मुझे एक लाइन कोई बताएं जो आपको लगा होगा यार ये इसने झूठ बोला। हिंदू है, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्यों हम हिंदुओं के साथ भी बैठ के कहते हैं कि भाई हम उर्दू बोलने वाले, आप हिंदी बोलने वाले, जुबान तो एक ही है, क्यों हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं? ये नफरतें पाकिस्तान में रह के याद आती हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यूएई ने एक मुस्लिम देश होकर भी अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाकर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि यूएई सभी धर्मों का सम्मान करता है और यूएई इंडिया को अपना दोस्त मानता है। दोस्तों, देते हैं पाकिस्तानी मीडिया यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के बारे में क्या कह रही है। आप देख सकते हैं जी इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर लोगों में ऑलमोस्ट मौजूद हैं और विद इन 1 मिनट आप इन्हें रश पब्लिक का शोर आप सुन सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर आपके दरमियान खुश है सर, पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, मजा आ रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में जो इंडियंस यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे जो आप सब लोग मौजूद हैं, आपको लगता है कि इंटरेक्शन हो पाएगा? खुशी हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि अभी लोगों के साथ जो इससे जिस रो में मैं मौजूद हूँ उससे नेक्स्ट रो में, उससे अगली रो में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और उसके पीछे सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके पीछे जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद लोगों से इंटरेक्शन करते हुए। और यहाँ पे एक मेन चीज जो मैंने नोट की है, मैंने ऑब्जर्व की है, आप देख सकते हैं कि जो यूएई के यहाँ के लोग हैं, यहाँ के शेख हम कह लें, वो किस तरीके से इंटरेक्शन करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करते नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था, मैं ये पूछने वाला था कि यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है, यहाँ के कवानीन में और हमारे वहाँ के जो कंट्रीज हैं उनके कवानीन में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, सेम है, बस सेम तो आपको ये अपना ही घर लगता है? हमारा तो सेम लगता है, पूरा अपना घर से ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक हो गया, अच्छी बात लगता है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। और आप कहाँ से हैं? इंडिया, यूपी। यूपी से? अच्छा, यूपी से मैंने नोट किया, यहाँ पे बहुत लोग आए हैं और यूपी से ये भी मैंने चीज नोट की है कि यूपी से हमें देखने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ यही खूबसूरती मंदिर देखने अच्छा है, बहुत अच्छा सही है। पाकिस्तान आएंगे, लेट्स सपोज पाकिस्तान में भी इस तरीके से खूबसूरती देखने को मिलेगी सर, आएंगे तो आएंगे, क्यों नहीं? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में अगर ऐसा ही आपको कोई इवेंट देखने को मिले तो आप ऐसे ही जो हमारे मंदिर हैं उन्हें हम रेनोवेट करें तो आप लोग आना चाहेंगे? जरूर आएंगे, आना चाहेंगे? जरूर आना चाहिए। आप आना मंदिर होगा हम आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई इंसानियत की जी सर, यार आप इतनी भर भर के इंडिया की तारीफ करते हो, आप पे प्रेशर नहीं आता वहाँ पे? जबरदस्त, ये बड़ा मुश्किल सवाल किया यार, यही सवाल तो हमजा करता है हमारा जो पाकिस्तान के मीडिया के लोग। देखा है, इंडिया के रिपोर्टर से ज्यादा आप तारीफ करते हो इंडिया की। जबरदस्त, अच्छा सवाल किया। मुझे एक लाइन कोई बताएं जो आपको लगा होगा यार ये इसने झूठ बोला। नहीं झूठ तो नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब हमारा पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया बुराई करने में दिन रात मसरूफ है तो अगर एक मैं तारीफ कर देता हूँ तो उससे किसी को क्यों मसला हो? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही। और अच्छा, फिर मेरी तारीफ करने से रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या खराब हो? बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा। दैट्स व्हाई मैं तारीफ करता हूँ और झूठ नहीं बोलता, कोशिश रहती है। ये मुझे बहुत पसंद है। आप पाकिस्तान के बोलते हैं ना, इधर के अवाम पाकिस्तान बहुत अच्छे आदमी है। आप यहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद है बहुत अच्छा। फिर पता नहीं हमारे कंट्रीज में जाके यानी क्या हो जाता है कि वहाँ पे जाके एक न्यूज सुनते हैं, एक पॉलिटिशियन की बात सुनते हैं, साथ ही हम भड़क उठते हैं कि भाई इंडिया तो ऐसा है वैसा है। यहाँ पे तो जिससे भी पूछे वो कहता है हम पाकिस्तानी और इंडियन मिलके। अच्छा, क्या एक साथ रोटी भी खाते हैं, एक साथ काम भी करते हैं, हमारा साथ ही रहता है। तो तब नहीं याद आता? तब आप कहाँ से हैं? हम बांग्लादेश से। अच्छा, बांग्लादेश से भी भाई यहाँ पे मौजूद है, ये होता है मोहब्बत। आपको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के हवाले से? मैं जी सर, एक मिनट, अगर आप फोटो ले ले। जी, मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि भारत पाकिस्तान ये सब हम सब एक भाई हैं। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल सब हम सब एक भाई हैं। आज हम मंदिर में खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा होने का मतलब क्या है कि हम यूनिटी है। ये जो मंदिर बना है ये यूनिटी पे ही बना हुआ है, ठीक है? ये एग्जाम्पल है यूनिटी का। इसमें कोई कम्युनिटी नहीं है, इसमें कोई रिलीजन नहीं आता है, सब हम एक है। यहाँ पे सब एक है, वो है इंसान। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कौन कहाँ का है कौन कहाँ का है, कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे जो डिफरेंसेस पैदा किए हुए हैं, देयर इज सम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन दैट। ये चीजें लोगों को समझने की लोगों को समझ में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि समटाइम्स पीपल दे जस्ट लिसन व्हाट दे वांट टू से।
सब जानते हैं कि अहलान मोदी के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां जाकर स्पीच दी है, जिसको दुबई के शेखों ने, इंडियन कम्युनिटी ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पांस देते हुए बड़े अदब से सुना है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटर हुए, बुर्ज खलीफा के पास भी भारत का कौमी तराना नेशनल एंथम जाना गाना माना पढ़ा गया। उसके अलावा अहलान मोदी जो इवेंट हुआ है वहां पर भी बहुत जोशो खरोश से लोगों ने, शेखों ने, सब ने मिलकर जाना गाना माना यानी कि भारत का नेशनल एंथम पढ़ा। इसकी वीडियो ऑडियो सुनाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। ऐसा प्रोटोकॉल हमारे लिए कभी क्यों नहीं दिया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी की बढ़ती हुई वैल्यू के बारे में, भारत की बढ़ती हुई वैल्यू के बारे में क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, आए जानते हैं लोगों से, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि यहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी कोई जो इज़्ज़त है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। क्यों छुपाना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया है कि लोग पाकिस्तान के नाम से घबराते हैं, खौफ खाते हैं? क्योंकि एक तो जो हमारा पॉलिटिक्स का जो एक वहाँ पे है, मतलब एक और जो इमेज गया है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस का जो इमेज है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ से जो लोग गरीब जाते हैं वो वहाँ पे जो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, तो जो जैसे कि अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया और ये दुबई हो गया, कि ये साल में पता नहीं कितने लोग यहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग इलीगल काम करते हैं। तो इस वजह से फिर वो स्टेटस जो बाहर जाने वाले नए लोग भी होते हैं उनका भी ख़राब हो जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ एक तो वहाँ की जो स्टेट है, बेशक वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन उनकी स्टेट का जो एक मेरे ख्याल से इमेज है वो करप्ट नहीं है। और दूसरा ये कि वो अब आईटी में बहुत तरक्की करने जा रहे हैं लोग, तो मेरे ख्याल से जितनी उन्होंने तरक्की मईशत में की है, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, तो उनका इमेज अच्छा जा रहा है। लेकिन हाँ, उनका एक इमेज ये भी होता है कि वो लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मेरे से कोई मिसाल, लाइक वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ एहतजाजात और उन पे मजालिम होते हैं, कौन से मजालिम? जो मतलब बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया और उसके ऊपर राम मस्जिद बना दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया, सॉरी। और इसके अलावा वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। राम मंदिर के अलावा, बाबरी मस्जिद के अलावा और कौन सी मस्जिद शहीद की गई है? इसी शहर में बाकी मस्जिदों को भी शहीद किया गया। मैंने सुना था दूसरे शहरों में किया गया था, मुझे वहाँ के शहरों के नाम नहीं याद। ज्ञानवापी की बात करी होगी, ज्ञानवापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की जब उन्होंने तहकीक की थी तो उनको नीचे से मूर्तियाँ मिली थी, यानी उसके ऊपर पहले वहाँ पर मंदिर था। तो वो अब तो उनकी हिस्ट्री का होगा कि हम शायद मुसलमानों भी मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई हों, जैसे यहाँ पे भी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को गिरा के बनाई गई होंगी। लाइक शब्बर एक मस्जिद है जो कि गिरजाघर था और मुसलमानों की ज़िद थी कि ये मस्जिद बनेगी, लेकिन सिखों का ज़िद था कि ये क्या कहते हैं, गुरुद्वारा बनेगा। तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, अब वो बंद है। लेकिन तब जो मतलब आज़ादी से पहले उस जगह पे बहस होती थी कि ये गिरजाघर बनेगा, गुरुद्वारा बनेगा, मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। मुसलमानों की जिद थी ये मस्जिद बनेगी, तो वो मस्जिद बन के आज वो सुनसान है, बंद है। इनॉग्रेशन क्या आप बाबरी मस्जिद की मिसाल दे रहे थे ना, उन्होंने बाबरी मस्जिद से बड़ी मस्जिद बना दी। वैसे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। चाहिए जब हम बाहर के ममालिक में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये दुबई की आपको वीडियो दिखाई थी, जब हम दुबई जाते हैं किसी और भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके हम ऐसा क्या करते हैं कि वो हमें जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के बारे में पहले ही बहुत मशहूर है कि इधर करप्शन हो रही है और इधर और भी बहुत सी बुरी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हम लोगों ने अपनी एक कीमती चीज़ जो थी वो चोरी हो गई हमारी। कहाँ? वो बाहर अनारकली में एक जगह पर हुआ था, चोरी हुई थी आपकी? चोरी हुई थी यहाँ पाकिस्तान? जी, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। अभी हमारी बाइक थी तो खड़ी की है, तो अंदर नमाज पढ़ने गए हैं, जब वापस आए तो बाइक ही नहीं थी। बाइक नहीं थी, चोरी हो। देखें हो भी मस्जिद के बाहर से रही है, तो फिर अब आप देखें, फिर आप ये सब करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, बड़ी इज्जत दी जाती है, उनको वैल्यू किया जाता है, इस बारे में क्या कहें? अब देखें ना, वो जो अपने मुल्क के लिए करें, आप इंडिया को देख लें, इंडिया की इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान एक ही वक्त पे आज़ाद हुए थे, लेकिन उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे जा चुका है। तो अब इसमें हम लोग किसका कसूर कहें? इसमें हमारे लीडर्स का भी कसूर है, हम सब का अपना कसूर है कि हर कोई खुद को नहीं देखता, हर कोई दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। कितना आगे है हमसे भारत? भारत हमसे बहुत आगे, लाइक वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में भी ये इंक्लूड हो रहा है। तो
उनकी फाइनेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप डॉलर का रेट पाकिस्तान में देख लें, उधर देख लें, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो लोग फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दोस्तों, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया और यूएई के रिश्तों को बहुत मजबूत किया है और अगले 5 सालों में इंडिया और यूएई के बीच होने वाला कारोबार 85 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर होने वाला है। दोस्तों, यूएई की आबादी लगभग 1 करोड़ है और यूएई में 38 लाख इंडियन रहते हैं।